धन्यवाद यीशु, आपके नाम की महिमा करते हैं। और जब प्यारे पिता जीवन की रोटी के बारे में प्रचार करती हूँ और जीवन की रोटी के बारे में पिताजी जब तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम को प्रभु उच्चारण करती हूँ, तेरे वचन को बोती हूँ, ये यीशु मसीह के नाम से पिता बीज अच्छी भूमि में गिरे और 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए। पिता आज हमें जीवन की रोटी से तृप्त कर और प्रभु उसमें उमड़ने दे और खुदावन अनंत तक हम मरते रहे, ऐसा अनुग्रह हम आपसे मांगते हैं। हर एक को सुनने का कान दीजिए और धीरज दीजिए इन दिनों खुदावन, ताकि धीरज से अपनी रोटी को खाए और बांट जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं। यूहन्ना 6:48 माने 6 का 48वां वचन। मैं हूँ, बस। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये रोटी के बारे में हमको जानना है कि रोटी क्या है। हम जानते ये हैं कि हम जो रोटी खाते हैं उससे हमको ताकत मिलती है, उससे हमको बल मिलता है और इस रोटी के द्वारा हम शरीर में ताकत पाते हैं और इस रोटी के द्वारा हमारी भूख मिटती है। इस रोटी के द्वारा हम आशीषित होते हैं और इस रोटी के द्वारा हम जीवन को, शरीर में को ताकत देके शरीर को चंगा भला रख सकते हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ जीवन की रोटी के बारे में, जो हमारी भूख को कैसे मिटा सकती है। हम सोचेंगे कि जीवन की रोटी कौन है और जीवन की रोटी कहाँ से आई और जीवन की रोटी को हम कैसे जान सकते हैं, जीवन की रोटी को हम कैसे खा सकते हैं। प्रियो, बाइबल बताती है यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। अगर इस रोटी को जो खाएगा वो भूखा नहीं रहेगा, वो प्यासा नहीं रहेगा, लेकिन जीवन को पाएगा। और हम अगर यह संसार की रोटी खाते हैं तो उस रोटी से हमारा शरीर बस चंगा रह सकता है, शरीर में ताकत रहेगी, लेकिन हम मृत्यु को पाएंगे, क्योंकि इस रोटी के द्वारा हमें मृत्यु मिलेगी। लेकिन जीवन की रोटी यीशु मसीह है। उस रोटी को अगर हम खाते हैं हम जीवन के, हालेलुया, जीवन को जीते रहेंगे और नहीं मरेंगे। सो आइए हम जानते हैं ये कैसे हम शारीरिक भोजन में कैसे आ गए और शारीरिक जीवन कैसे जीने लगे। तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय 19वां वचन। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा, ऐसा वचन लिखा हुआ है। सो उत्पत्ति 3:19 हम लोग देखते हैं तो यहाँ किसके बारे में लिखा है? आदम के बारे में लिखा है। और आदम को ये श्राप इसलिए मिला था क्योंकि उसने उस रोटी के महत्व को नहीं जाना था। क्योंकि यीशु मसीह उस समय जन्म नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह क्यों जन्म हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे लिखा है आदम को जब श्राप मिला, क्योंकि आदम परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं रहा। वो जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी थी, जिस पेड़ के फल को खाने से मना किया था, उसी के पसली से बनाई हुई जो स्त्री थी, उसने बहककर उस रोटी को, उस फल को खा लिया और अपने पति को भी खिला दिया। और ऐसे वहाँ पर पाप आ गया, ऐसे यहाँ पर अनाज्ञाकारिता आ गई। और अनाज्ञाकारिता आने के बाद वो परमेश्वर से छुपने लगे, लेकिन ये उन्होंने क्षमा नहीं मांगा, छुपने लगे। और उस फल के कारण जो पाप आया, उस अनाज्ञाकारिता के कारण जो पाप आया, तो इस पाप के लिए कैसे छुटकारा मिलेगा, इस पाप से कैसे उद्धार पाया जाएगा, छुटकारा पाया जाएगा, क्षमा पाई जाएगी, उसके लिए परमेश्वर की जो योजना है वो है प्रभु यीशु मसीह। और उस योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह आए और उसने कहा जो उसने खाया था, जो फल उसने खाया था, उसके कारण उसको भूख लगी और भले और बुरे का ज्ञान उसको मिला। सब उसको पता चला कि वो नंगे हैं, उनको पता चला कि वो निवस्त्र हैं और वो परमेश्वर से भागने लगे। उनको समझ में आने लगा क्या है। तब परमेश्वर ने जाना और उनको छुटकारा पाने के लिए अपनी योजनाओं को प्रकट किया। उन योजनाओं को हम जानते हैं कि यीशु मसीह हम सारे उस मानव जाति के पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह आए। सो हम ये देखते हैं कि ये पाप जब आदम से आया तो आदम से उत्पन्न सारे मनुष्य के ऊपर ये पाप छा गया, क्योंकि पहला मनुष्य आदम था और उस आदम के कारण सारी मानव जाति में पाप आ गया। और इस सारी मानव जाति से पाप को मिटाने के लिए, उससे छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया स्वर्ग से उतर आए। सो मैं इस वचन से भी आप लोग को बताऊंगी। सो हम देखते हैं यहाँ पर ये वो है जो आदम को आज्ञा न मानने की वजह से
और उस वृक्ष का फल जब उसकी पत्नी ने दिया तो परमेश्वर की आज्ञा भूलकर फल खाकर वो शारीरिक हो गया। प्रियो, जब हम आज्ञा नहीं मानते हम शारीरिक हो जाते हैं, हमारा आत्मिक लेवल लो हो जाता है या आत्मिक जीवन मर जाता है। लेकिन अगर हम आज्ञाकारी होते हैं तो हम सचमुच में शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक जीवन को प्राप्त करते हैं और आत्मा में उन्नति पाते हैं और आत्मा में बढ़े चल जाते हैं और परमेश्वर के निकट रहते हैं। जब तक आदम ने ये फल नहीं खाया था वो आत्मा के साथ में उसका बहुत ही मजबूत रिश्ता था, वो महिमा में जीवन में था, परमेश्वर को सुनता था, परमेश्वर के अनुसार चलता था और परमेश्वर ने उसको भला चंगा रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने आज्ञाकारिता को किया, आज्ञा नहीं मानी, उसी दिन से पाप जीवन में आ गया और परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण श्राप आ गया और उस श्राप को हालेलुया आज सारी मानव जाति में वो श्राप फैला हुआ है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के बारे में मैं बताना चाहूंगी, यीशु ने कहा रोटी, जीवन की रोटी मैं हूँ। अगर हम शारीरिक शरीर को बचाने के लिए हम यहाँ संसार की जो उगाया जाता है धान पात उसको खाकर हम चंगे भले और जीते हैं, शरीर में जीते हैं, लेकिन आत्मा की बातों को हम नहीं जानते। लेकिन जब हम जीवन की रोटी खाते हैं उस समय से हमारा श्राप टूट जाता है। हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं उस रोटी को, तब हमारे जीवन से वो श्राप टूटता है और हम आशीष को पाते हैं, अनुग्रह को पाते हैं, उसकी दया को पाते हैं और उसके अनुसार जीना आरंभ करते हैं। और देखते हैं यीशु मसीह केवल रोटी खिलाने नहीं आया, लेकिन ये रोटी कौन सी रोटी है, ये रोटी किस लिए खाना है, ये रोटी जीवन की रोटी है और अनंत जीवन की रोटी है। इस रोटी के द्वारा हम कभी नहीं मरेंगे, ऐसा बाइबल बताती है। तो अगर हम आज्ञाकारी हैं तो हम आत्मिक लोग आत्मा की बातों को सुनेंगे और आत्मा में मन लगाएंगे और आत्मा के अनुसार चलेंगे। लेकिन हम अगर अन्य आज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर के वचन का भय नहीं मानते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे आपको मालूम नहीं है क्या? हालेलुया। हम कहाँ चले जाएंगे? प्रियो, बाइबल बताती है जो परमेश्वर पे विश्वास करेगा और उसकी बाट जो है अगर अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब वो परमेश्वर के पास पहुंचाया जाएगा स्वर्ग में, क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। लेकिन जो अनाज्ञाकारिता में चलेगा, परमेश्वर का भय नहीं मानेगा और अपनी ही मर्जी से जिएगा और उस रोटी को ग्रहण नहीं करेगा, वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। आमीन। वो शारीरिक होकर इस मिट्टी में ही मिल जाएगा। जैसे कि आदम को कहा तू मिट्टी से उत्पन्न हुआ और मिट्टी में ही मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम जो आत्मा से उत्पन्न हुआ हमारी आत्मा के उद्धार के लिए अगर हम उस आत्मा की रोटी को खाते हैं तो वो हमें शारीरिक नहीं आत्मिक रोटी को, आत्मा को हमारे मजबूत करेगा। हम शरीर को मजबूत करने के लिए रोज अच्छी रोटी खाते हैं, कई प्रकार का पकवान खाते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारी आत्मा को मजबूत करने के लिए हमारे पास एक ही रोटी है और वो संसार में उतर चुकी है, मालूम है कि नहीं? और वो रोटी प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, वो प्यासा नहीं रहेगा, वो मरेगा नहीं बल्कि वो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। सो हम इस चीज़ को जाने, इस बात को समझें कि हमें परमेश्वर की आत्मा, हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है और हमें क्यों इस रीति से प्रतिदिन रोटी खाना है। अगर आप पेट की भूख को शांत करने के लिए भोजन करते हैं, वैसे ही हम आत्मा की भूख को मिटाने के लिए, आत्मा को मजबूत करने के लिए, आत्मा में चलने के लिए, आत्मा में तंदुरुस्त होने के लिए और आत्मा को जिलाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की रोटी खाना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह हालेलुया वचन परमेश्वर है, हमें वचन की रोटी खाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम प्रतिदिन अगर वचन की रोटी खाते हैं हम प्रतिदिन मजबूत हो सकते हैं। और हम प्रतिदिन, इसीलिए यीशु मसीह ने हमें सिखाया, मत्ती की किताब आप पढ़ते हैं उसमें लिखा है, क्या लिखा है उसमें? प्रतिदिन की रोटी मुझे दे। यीशु मसीह ने सिखाया हमको मेरी हर दिन की रोटी मुझे दे। और हर दिन की रोटी हम खाएंगे तो सोचिए हम कितने स्ट्रांग हो सकते हैं, कितने मजबूत रह सकते हैं और कैसे बस सामना हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हर दिन रोटी ना खाए तो हमारा क्या हो सकता है? हम निराश हो सकते हैं, हम पल में गिर सकते हैं, हम बहक सकते हैं और भी न जाने क्या क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम प्रतिदिन परमेश्वर की रोटी खाएं जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उस रोटी को खाएंगे तो निश्चित हम जीवन को, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। सो
तो हम भागी ना हो जाए शारीरिक रोटी के, और शारीरिक ही ना रह जाए, हम मिट्टी में ही ना मिल जाए। यीशु मसीह ने हमें कहा है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मैं तुम्हें ले चलूँगा। अगर उस रोटी को हम खाएंगे तो निश्चित हम उस स्थान तक पहुँचेंगे जहाँ मेरा यीशु रहता है, जहाँ मेरा प्रभु रहता है, और सचमुच में उसके साथ हम जिएंगे। आमीन। सो हम देखते हैं उसके पहले, हाँ, तो हम एक बात देखते हैं कि उसके पहले जब तक वो फल नहीं खाया था उसको भले और बुरे का ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने उस पेड़ के फल को खाया उसके अंदर क्या आ गया? भले और बुरे का ज्ञान आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमें इन बातों से बचना है क्योंकि हम संसार में हैं और संसार की रोटी ही खाएंगे, संसार में ही लगे रहेंगे तो हम सांसारिक हो जाएंगे और संसार हमको क्या कर देगा? डुबो देगा, नष्ट कर देगा। संसार की बातें हमें नष्ट कर सकती हैं, लेकिन हम परमेश्वर की अगर रोटी खाते हैं और परमेश्वर की रोटी में हम जीवित रह सकते हैं तो हम उस रोटी को खाएं जो हमें जीवन दे सकता है। एक ज्ञान हुआ, एक हमने देखा अनाज्ञाकारिता आया, दूसरा हमने देखा जब आज्ञा तोड़ा उस दिन क्या आ गया? उसके अंदर भले और बुरे का ज्ञान आ गया। हमको ये तो आ गया, भले और बुरे का ज्ञान तो हमने जान गया, लेकिन हम भलाई में कैसे चलेंगे, लेकिन हम बुराई से कैसे बच जाएंगे? इन बातों के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। और जब हमारे पास आज अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह है और आपको और मुझको कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, तो आपको और मुझको किस रीति से उस रोटी को खाना चाहिए जो हमको बुराई से बचाएगा। और ये रोटी ऐसी नहीं है कि खाया और निकाल दिया, ये रोटी वो रोटी है जो खाओगे और उसके अंदर वो सामर्थ पाओगे। ये रोटी बातें करती है, ये रोटी चंगा करती है, ये रोटी भूख मिटाती है, ये रोटी सामर्थ्य देती है, ये रोटी हमारे छुटकारे के लिए कार्य करती है। ये रोटी हालेलुया जो स्वर्ग से उतरी है, यह रोटी हमें जीवन देती है, हमें मार्गदर्शन करती है, और इस रोटी के द्वारा हम वो ताकत को पाते हैं जिससे हम अंधकार की शक्तियों के सामने खड़े रह सकें, उस अंधकार से बच सकें, उस बुराई से बच सकें। ऐसी सामर्थ्य वो हमें देती है ताकि हम भलाई में बढ़ सके, भलाई के कामों में लिप्त रह सके, प्रभु में जीवित रह सके और प्रभु की रोटी खाकर प्रभु के अनुसार बन सके। आमीन। इस रीति से हमें बनना है और इस रीति से हमें चलना है ताकि हम परमेश्वर की उस रोटी में भागी हो जाएं। हालेलुया। हम देखते हैं कि शरीर की रोटी जो हम रोटी खाते हैं वो एक शरीर के लिए, जो आदम को जो रोटी दिया गया उसने कहा तू खेत को जोतेगा, बोएगा और उसमें से जो अन्न निकलेगा उसको खा के, पसीना बहा करके, श्राप है उसके ऊपर। आज भी प्रियो, जब तक हम परमेश्वर की रोटी नहीं खाते हम बहुत संघर्ष से जीवन जीते हैं, लेकिन हम प्रभु की रोटी खाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे जीवन का संघर्ष कम हो जाता है, हमारे जीवन की संघर्ष को वो तोड़ देता है, श्रापों को तोड़ देता है और सांसारिक शारीरिक भूख अभिलाषा जो है समाप्त होती है। और हम जब परमेश्वर की रोटी से तृप्त होते हैं हम आत्मिक जीवन में उन्नति करते हैं, आत्मा की बातों में लग जाते हैं। आमीन। हमें मिट्टी में नहीं मिलना है, हमें यीशु में मिलना है। हालेलुया। हमें उस आत्मा में मिलना है ताकि हम उस रोटी में मिलकर, उस आत्मा मिलकर एक हो जाए और आएंगे जब आने वाले समय में यीशु मसीह का आगमन होगा। हालेलुया। बादलों पर हमको उठाएगा और जब उसके साथ रहेंगे और फिर जब लौटेंगे प्रियो हम उसके साथ एक हो जाएंगे। हमें इस तरह उसे खाना है कि हम उसमें एक हो जाए। आमीन। हालेलुया। जब हम गेहूं को पिसवाते हैं तो कैसे हो जाता है? पूरा गेहूं एक हो जाता है, आटा बन जाता है। वैसे ही अपने आप को, जीवन की इस परिस्थितियों को और तमाम प्रकार की बातों में पीसने दीजिए। प्रभु हमको मरने नहीं देगा क्योंकि हमने जीवन की रोटी खाया और जीवन की रोटी प्रतिदिन खाते हैं। और जीवन की रोटी जब प्रतिदिन खाते हैं तो कोई भी परिस्थिति आ जाए मरेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु का ही डर हर किसी को है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे और जिलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए आपको प्रतिदिन रोटी खाना होगा। पता चलता है हम साधारण देखते हैं तो क्या करते हैं, हम प्रतिदिन भोजन खाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था में बड़े चिंतित रहते हैं कि भोजन नहीं होगा तो कैसे होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। प्रियो, जब आप यीशु मसीह की रोटी खाते हैं तो क्या अपने बच्चों को भी वही रोटी खिलाते हैं क्या? आमीन। हम जो रोटी खा रहे हैं वही रोटी अपने बच्चों को भी खिलाना है ताकि वो भी जीवित रहे, अनंत जीवन के भागी हो जाए। और जिस शिक्षा से, जिस रोटी को खा के माँ बाप जीवित है, वही रोटी को खाकर आपके बच्चे भी जीवित रहें और अनंत जीवन के भागी हो जाएं। आमीन। हालेलुया। और मैं सोचती हूँ कि और कोई उपचार नहीं है उद्धार पाने के लिए, और कोई जरिया नहीं है यीशु मसीह के अलावा कि हम जीवित रहें या
और कोई रोटी नहीं है जो हमें जीवित रखे प्रियो। हालेलुया। सो अब क्या आप सोचते हैं, क्या आप कोई उपचार है जो हमको बचा लेगा? यीशु के अलावा कोई उपचार नहीं है जो आपको मृत्यु से निकालकर जीवन में ले आए। आमीन। यह रोटी जो आदम खा रहा है वो हमको मृत्यु तक पहुंचाता है, लेकिन जब हमने यीशु मसीह की रोटी खाई, यीशु को ग्रहण किया, हम जीवन में आ गए। आमीन। सो हमें इन बातों से बचना है और श्रापों को तोड़ देना है। जो श्राप मानव जाति पे लगा लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा उसका कल्याण होगा, उसका उद्धार होगा, वो मसीह में हालेलुया उसका बेटी और बेटा कहलाएगा। इसलिए हमें उसकी रोटी खाना है, उसकी रोटी से तृप्त होना है और उसकी रोटी में अपने जीवन को बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना ज़्यादा आप उसकी रोटी खाएंगे, मैं सोचती हूँ उतना ज़्यादा सामर्थ्य आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप मजबूत होना चाहते हैं कि गिर जाना चाहते हैं? आप टूट जाना चाहता है कि उसमें मजबूत होना चाहता है? हालेलुया। सो हमें टूटना भी नहीं है, गिरना भी नहीं है, तो हमें एक ही काम करना है, हमको उसकी रोटी खा करके तृप्त होना है, मजबूत होना है, और वो जैसा कहता है हमें आज्ञाकारी होना है। हालेलुया। और जितना ज़्यादा हम आज्ञाकारी होंगे, परमेश्वर की मौजूदगी हमारे मध्य उतनी ही होगी। हम सोचते हैं अब तक काम नहीं हुआ, अब तक काम नहीं हुआ, हम परमेश्वर से मांग रहे हैं लेकिन अब तक काम नहीं हुआ। प्रियो, आपने रोटी खाना भूल गए, इसलिए आपका आत्मा कमज़ोर हो गया है। लेकिन जब आप रोटी खाएंगे तो आत्मा मजबूत रहेगी और आत्मा के काम को हम देखने पाएंगे। क्या उसके पहले आदम को काम करना पड़ा था? क्या नहीं करता था ना, मस्त आराम से रहता था वो। लेकिन जब वो फल को खा लिया और परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया तो उसको क्या हो गया? संघर्ष करना पड़ा, धूप सहनी पड़ी, पसीना बहाना पड़ा। आज भी वो जीवन जी रहे हैं लोग, लेकिन आज हम जो यीशु मसीह की रोटी खाते हैं, आमीन, पसीना भी बहेगा लेकिन उस पसीने की तकलीफ हमको नहीं होगी, हमें शांति मिलेगी। उस पसीने से हमको आनंद मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारी रोटी है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना पसीना बहा दिया, अपना लहू बहा दिया और हमको तृप्त कर दिया। इसलिए जब उस रोटी को हम खाते हैं तो हमारा संघर्ष नहीं होता, बल्कि वो हमारे लिए एक कदम आगे बढ़ने का होता है, बल्कि वो हमारे लिए और परमेश्वर में जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, आनंद मनाने के लिए, परमेश्वर के कामों में बढ़ने के लिए हमें आनंदित करती है। जब वो रोटी को हम खाते हैं, हम तृप्त होते हैं। उस रोटी के द्वारा हमें पाप का अनुभव नहीं होता, उस रोटी के द्वारा हमें पवित्रता की सुगंध और पवित्रता हमारे जीवन में आ जाती है। उस रोटी के द्वारा हम बहुत ही मजबूत, फिर कितनी भी परिस्थितियाँ आ जाए, लेकिन जब वो रोटी हम खाते हैं तो हम ऐसे विश्वास में जीते हैं कि हम जो रोटी खाए हैं वो हमको मार नहीं सकती, वो हमको जिंदा रखेगी, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो जाएं। आमीन, हालेलुया। सो जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनता वो जीवित नहीं रहेगा, ऐसा बाइबल कहती है। यूहन्ना 6 उसका 48वां वचन पढ़ेंगे। मैं पढ़ देती हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, हालेलुया। और क्या लिखा है? जीवन की रोटी मैं हूँ। हमने इसको पढ़ा है, अभी पढ़िए 6:50 उसी का। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। कोई बोला क्या ऐसा? कोई बोला कि ये रोटी खाएगा तो नहीं मरेंगे करके? लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो ये रोटी खाएगा वो नहीं मरेगा। विश्वास करिए, अगर ये रोटी आप खा रहे हैं आप नहीं मरेंगे। इसलिए आज से डरना बंद कर दीजिए कि परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, कुछ नहीं है, चिंताओं में जी रहे हैं, परिस्थितियों में जी रहे हैं, बच्चा ऐसा हो गया, बच्चा बिगड़ गया है, हमारा क्या होगा, ये सब छोड़ दीजिए। आज हमारे सामने ये बहुत बड़ी एक कुंजी खुल रही है। आमीन। उसने कहा जो ये स्वर्ग की रोटी है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। मनुष्य के लिए कहा है, मनुष्य उसको खाए और ना मरे। सो हम जब उसको खाएंगे हम नहीं मरेंगे। आमीन। हमारा शरीर, एक बार हमारे शरीर का मृत्यु हो सकता है, हालेलुया, लेकिन हमारे आत्मा की मृत्यु नहीं होगी ही नहीं। आमीन। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं तो आप निश्चित सदा काल के लिए जीवित रहेंगे यीशु मसीह के साथ। मैं सदा काल के लिए यीशु मसीह के साथ जीवित रहूंगी। हम और आप अगर ये बातें करते हैं, इस रोटी को खाते हैं जो स्वर्ग से उतरी है, जो हर किसी को नहीं देगी, लेकिन हम पर बड़े अनुग्रह के द्वारा यह रोटी हमें मिली है, तो इस रोटी को अगर आप और मैं खाते हैं हम कभी नहीं मरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते वो क्या हो जाते हैं? जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन जो परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, बाइबल कहती है जो सुनेगा वही जीवित रहेगा। आमीन। जो उस रोटी को सुनेगा, ये रोटी बातें करती है। सो इस रोटी को जब सुनेंगे
हम जीवित रहेंगे, क्योंकि दयालु है वो कौन? प्रभु यीशु मसीह। और अपने सृष्टि को नाश होने से बचाने के लिए उसने क्या किया? वो स्वर्ग से उतर आया। उसने मिट्टी से तो आदम को बनाया था, लेकिन उसका अभी भी प्यार खत्म नहीं हुआ। उसको बचाने के लिए वो स्वयं उतर आया और स्वयं उतर कर हालेलुया हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। आमीन। और मरकर जी उठा, वो गड़ा गया और मरकर जी उठा, तीसरे दिन जी उठा और उसने हमारी मृत्यु की कीमत को चुका दिया। आमीन। उसने हमारे लिए अपने प्राणों को आहुति दे दी। वो इसीलिए आया था कि उस रोटी को हम खाएं और जीवित रहें, क्योंकि वो जब देखा आदम को जो श्राप मिला उसके कारण मृत्यु आ गई, लेकिन जब यीशु मसीह आया उस श्राप को तोड़ दिया और यीशु मसीह ने हालेलुया हम पर ऐसा अनुग्रह किया और कहा जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। आमीन। जो उस पर विश्वास करेगा, खाएगा मतलब जो उस पर विश्वास करेगा वो जीता रहेगा, मरेगा नहीं। जो उसको सुनेगा वो मरेगा नहीं। आमीन। जो सुनकर उस पर चलेगा, धीरज से बाट जोता रहेगा, वो मरेगा नहीं। आप एक बात अपने दिमाग में याद रखें और याद रखें कि हम जो रोटी खा रहे हैं वो स्वर्ग से उतरी है और स्वर्ग अनंत है। स्वर्ग की सीमा को कोई नहीं नाप सकता। उस रोटी को जब हम खा रहे हैं प्रियो हालेलुया, तो हमारे अंदर अनंत जीवन बह रहा है। आमीन हालेलुया। और उस हम अनंत में वो प्रवेश करेंगे जब यीशु मसीह हमें लेके जाएगा। आमीन। सो उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें परमेश्वर की रोटी को जब तक इस पृथ्वी में है खाते रहना है, खाते रहना है और खाते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जितना खाएंगे उतना आशीषित होंगे, उतने मजबूत होंगे और उतनी ही परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। आमीन। हम यहाँ देखेंगे क्योंकि वो कैसा है, वो रोटी कैसी है? जीवनदायक है और यह मिट्टी से नहीं आत्मा से बनी है। आमीन। आत्मा से उत्पन्न हुआ यीशु मसीह। आमीन। आदम मिट्टी से बनाया गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आत्मा से बनाया गया। वो आत्मा से जन्म लिया कुंवारी मरियम के द्वारा और परमेश्वर की आत्मा की छाया के द्वारा। हालेलुया। उससे जन्म लिया, वो आत्मा के द्वारा आया, इसलिए हमारी आत्मा नाश नहीं होगी। इतना ही नहीं, अगर वो इस पल आ जाए तो हम जैसे हैं वैसे ही उठा लिए जाएंगे। आमीन। हमारा शरीर भी महिमा में देह को प्राप्त कर लेगा। हालेलुया। सो ऐसा होने के लिए हमें रोटी खाना जरूरी है। इस पापमय जीवन को, पापमय देह से अपने जीवन को बचाने के लिए और पाप को दूर करने के लिए हमें वो रोटी खाना ही होगा। जब हम वो रोटी खाते हैं हमारे जीवन से पाप, अधर्म, अपराध मिटाया जाता है, दूर हो जाता है और हम खुद उस बुराई से बच जाते हैं। यह ऐसी रोटी है जो बुराई से बचाती है। वो रोटी जो हम शरीर के लिए खाते हैं वो हमारे भूख को मिटा देती है, लेकिन ये रोटी ऐसी है जो हमें बुराई से, पाप से, अधर्म से बचा देती है, अंधकार से निकाल देती है। ये कैसी अद्भुत रोटी है। हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत रोटी है। प्रेज लॉर्ड। जिससे मृत्यु नहीं आता। वो रोटी खाएंगे हमारी मृत्यु हो जाएगी, एक न एक दिन हम मर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह की रोटी, जब यीशु मसीह रूपी रोटी हम खाते हैं, यीशु परमेश्वर में जब हम होके खाते हैं, हम कभी नहीं मरने के। आमीन। सुसमाचार यही है। लेकिन अब जब हम देखते हैं कई लोग आते हैं और रोटी को खाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा हुआ यीशु मसीह के साथ में भी। वो आएंगे और जाएंगे, उनके पास जीवन नहीं है। लेकिन जो आएगा, खाता रहेगा, बना रहेगा, उसमें जीवन बहता रहेगा और उसके द्वारा वो जीवन औरों तक पहुंच जाएगा। यह ऐसी रोटी है। हालेलुया। सो आने जाने वालों के लिए टेंशन मत लीजिए। हालेलुया। हमें अपने आप को उस रोटी से, उस आत्मा से भर लेना है। जितना ज़्यादा हमारे अंदर वो रोटी का सामर्थ्य रहेगा, हम उतने ज़्यादा बुराई से, अंधकार से, पाप से, मरी से, हर प्रकार की बातों से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आमीन। हालेलुया। सो जिस परमेश्वर ने मनुष्यों की आज्ञा न मानने की वजह से श्राप दिया, उसी परमेश्वर ने सारे मानव जाति को हालेलुया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। हालेलुया। कितनी ही अद्भुत बात है। हालेलुया। परमेश्वर पछताया और हालेलुया बोला जिसे बनाया है उसे नाश नहीं करेगा। आमीन। और उसने जो खोए हुए हैं आज भी, उसके पास भी जब ये सुसमाचार पहुंचता है, प्रिय, क्यों वो सुनते हैं मालूम है आपको? क्यों हमारी आत्मा उसको एक्सेप्ट करती है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, देह, प्राण और आत्मा में बनाया। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा जन्म हुए। और हम देखते हैं तो पहले हम संसार के लोग क्या बोलते हैं? 3 दूसरी चीज़ों से बने, लेकिन हम ये जानते हैं हमारी देह, हमारा प्राण और हमारा आत्मा
3 हमारी देह में है। आमीन। सो ये चीज़ें जब हम इस रोटी को खाते हैं ये तीनों तृप्त होती है, इसलिए हमें इस रोटी को खाना है, प्रतिदिन खाना है। नहीं खाते हैं तो खाना चालू करें। बाइबल नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना चालू करें। प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, क्योंकि बाइबल पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसको खाते हैं हम, जब पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तब उसको खाते हैं, और जब उसको चबाने का मतलब है हालेलुया उसको मनन करना। जब उसको मनन करेंगे तो निचोड़ आएगा और जो उससे ताकत मिलेगी, उससे हम इस संसार के प्रतिदिन, इस संसार में जब खड़े हैं प्रतिदिन सामना करने पाएंगे। आमीन। सो हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसे कामों को अपने जीवन में करें। यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 58 में, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। जब मिस्र देश से परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला, 40 वर्ष से भी मैं सोचती हूँ ज़्यादा वो चलते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर से रोटी मांगे, रोटी को दिया, रोटी खाए, पानी मांगा, पानी भी दिया, सब कुछ जो मूसा ने जो रोटी खिलाई, लेकिन उस रोटी से जीवन नहीं मिला। लेकिन यीशु मसीह की जो रोटी खाते हैं उससे जीवन मिलता है। मूसा के साथ चलने वाले लोग मर गए, यीशु मसीह के साथ चलने वाले कभी नहीं मरेंगे। खुशखबरी है, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग थे, प्रेज़ द लॉर्ड, वो क्या हो गए? रास्ते में मर गए। लेकिन हम रास्ते में नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारे रास्ता भी यीशु है। यीशु ने कहा मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ। सो ये रोटी हमें मार्गदर्शन भी करती है। जब हम ये रोटी खाते हैं तो हमारा मार्ग भी बताती है हमको कैसे जीना और कैसे चलना है। आमीन, हालेलुया। सो मरकुस की किताब निकालेंगे 8वां अध्याय उसका 17वां वचन। हम्म 17 में पढ़ देती हूँ। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? हालेलुया। इस बात को परमेश्वर ने एक नई बातों को प्रकट किया। हम लोग बड़ी रोटी की चिंता में रहते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं, प्रतिदिन चिंता में रहते हैं, प्रतिदिन डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं। लेकिन यहाँ वो अपने चेलों से कह रहा है, क्या जो तुम हमारे साथ में है? देखिए यहाँ लिखा है, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्योंकि वहाँ पे लोगों को रोटी देना था। ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में, कोई आ जाता है या कोई आने वाला रहता है, तो हमारे अंदर एक चिंता रहती है कि अरे उनको क्या खिलाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि आपको सबसे पहले उसे यीशु मसीह की रोटी खिलाना है। आमीन। सुसमाचार खिलाना है। जो भी घर में आता है पहले उसको सुसमाचार खिलाना है। परमेश्वर की रोटी जब खिलाओगे, शारीरिक भोजन ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। सो यहाँ पे लिखा है, क्यों चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? हम लोग जानने के बाद भी विश्वास नहीं कर पाते। हम लोग जानने के बाद भी चिंताओं में लगे रहते हैं। हम लोग जानने के बाद में भी ये भी सोचते हैं कैसे करेंगे, क्या होगा। बस यही सोच में मनुष्य मरा हुआ है। ये गुण कहाँ पे था? जो 40,000 हालेलुया, उससे भी अधिक जो हालेलुया मूसा के साथ चल रहे थे, उनके पास ये विचार था, क्या होगा, कैसे होगा, रोटी चाहिए, मटन चाहिए, सब चाहिए। आमीन। लेकिन हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं जो जीवन की रोटी है, और जो हमारे साथ है, फिर भी हम उसको नहीं पहचान रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ कहता है, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं यहाँ पर, क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम प्रतिदिन रोटी नहीं खाते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हमने उससे प्रार्थना ही नहीं की कि रोटी की समझ दे। हालेलुया। अगर हम प्रतिदिन उसको खाएंगे, प्रतिदिन उसको जानेंगे, खाना मतलब जानना, जितना उसको जानेंगे उतनी हमारी समझ खुल जाएगी, उतनी हमारी बुद्धि खुल जाएगी। आमीन। सो हमें उसको जानना है, उसको समझना है, तो हमें प्रतिदिन रोटी खाना होगा, प्रतिदिन मनन करना होगा, प्रतिदिन उस पर बनकर चलना होगा। जब आपके पास ताकत आती तो आप सोए रहते हैं क्या?
ताकत रहती तो हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और खाली बैठे नहीं रहेंगे। आपको बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का एक स्वभाव है काम करने का। और हम रोटी क्यों खाते हैं? कि हमारा शरीर मजबूत रहे, ताकत रहे, ताकि हम काम करें। क्योंकि आदम को वो श्राप मिला था, वर्क करे और काम करके मजदूरी पाए और उससे अपने भूख को मिटाएं। लेकिन यहाँ पर ये रोटी खाकर हमारे आत्मा की भूख को मिटाना है, ताकि आत्मा में जो हम अभी हैं और हमारी लड़ाई आत्मा से है, इसलिए हमें ये रोटी बहुत ही जरूरी खाना। प्रतिदिन हमारी लड़ाई किससे है? शत्रु की उन आकाश में वो जो हाकिम है, अधिकारी है, अंधकार की सेना है, उसकी शक्तियां हैं, उससे हमारी लड़ाई है। आमीन। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें उसको मजबूत करना है, उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ने देना है। और जब तक आप उसको आत्मिक रोटी नहीं देंगे, वो कैसे बढ़ेगा? हालेलुया। सो वो विश्वास कैसे बढ़ेगा? वो प्रेम कैसे बढ़ेगा? वो आनंद कैसे बढ़ेगा? वो उद्धार कैसे बढ़ेगा? जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को जानना है और समझना है। समझ पवित्र आत्मा खोलेगी, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को जानेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगी और पवित्र आत्मा इन बातों को प्रकट करेगी। हालेलुया। इसलिए अपने मनों को कठोर ना करें, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की रोटी खाएं। हालेलुया। उसमें से खाएं। किसमें से? प्रभु की रोटी में से खाएं, और प्रभु ही वो रोटी है। हालेलुया। यह जानकर यीशु ने कहा। सो मैं इस बार बार जब इस वचन को आप मनन करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तब ये बातें हमारे अंदर ये भेद खुलेगा कि सचमुच में मैं क्यों चिंता करती हूँ, सचमुच में कि मैं क्यों डर गया, सचमुच में मेरे अंदर ये बातें क्यों आई, संसार की बातें क्यों आई, शरीर की बातें क्यों आई, क्यों हमारा ध्यान भटक जाता है, क्यों ध्यान संसार की अभिलाषाओं में चले जाता है? क्योंकि सही तरीके से हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते, सही तरीके से उस रोटी को चबाना नहीं जानते, सही तरीके से उस रोटी को खाना नहीं जानते। जो हमारे साथ है उसके बारे में हम नहीं जानते, जो हमारे साथ है उसको जानना है। आमीन। अगर जीवन जीना है और अनंत जीवन में प्रवेश करना है, तो हमको जानना होगा कि वो रोटी हमें क्या दे सकती है, वो रोटी हमें क्या सिखाती है, उस रोटी से हमें क्या मिल सकता है, उस रोटी के द्वारा हम कहाँ पहुँच सकते हैं। आमीन। हालेलुया। सो हम देखेंगे। अब मैं यहाँ एक स्त्री के बारे में बताती हूँ। अच्छा, इसमें एक बात और है, हमारे जीवित रहने की रोटी जो है कौन है? हमारे जीवित रहने की रोटी कौन है? परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज पाई, मैंने यहाँ देखा कौन सी रोटी ढूंढते हैं लोग? भूख मिटाने वाली रोटी। आमीन। जरूरी है, जब भूख मिटाने वाली रोटी को ढूंढते हैं, तो यीशु मसीह की रोटी को क्यों, यीशु मसीह क्यों नहीं ढूंढते? बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा है, ढूंढ ढूंढ कर इसको खोजना है, ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना है। जब पेट की भूख लगती है, तो हम काम के लिए कहीं भी ढूंढेंगे, कहीं भी चले जाएंगे, मारे मारे मेहनत करेंगे। लेकिन इस आत्मा की भूख को मिटाने के लिए आपको इसको ढूंढना पड़ेगा। आमीन। कि रोटी हमें कहाँ से क्या दे सकती है। हालेलुया। जब इस रोटी को आप ढूंढेंगे, हालेलुया, आप सामर्थ्य पाएंगे, आप नया जीवन पाएंगे, आप नया बल पाएंगे, आप उकाबों की नहीं उड़ेंगे, आपका जीवन वैसा ही नकारात्मक नहीं रहेगा, आप सकारात्मक बातों में आ जाएंगे, आप उल्लासित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, आपका जीवन, आपका काम, आपका धैर्य, सब कुछ बहुत ही अलौकिक रहेगा। हालेलुया। सो हमें नकारात्मक जो सोच आज मनुष्य की होती है, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं और हमारी जो ढूंढने की जो आदत है, जो कि हमें मसीह से मिली है, तो हम ढूंढते कहाँ हैं? भूख, जो पेट की भूख है उस रोटी को ढूंढते हैं। लेकिन हम आत्मा की भूख की रोटी को ढूंढें, तो प्रिय हम कैसे बन जाएंगे? आप जानते हैं, हम अपने पिता की जैसे बन जाएंगे। हालेलुया। हम उसके समान हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। सो हम इन बातों को जाने, समझे और सचमुच में परमेश्वर की महिमा करें। एक उदाहरण दिया है बाइबल में एक उदाहरण दिया, एक महिला का, जो यीशु मसीह के पास आती है और बोलती है कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। बोलती है, जो कौन सी जाति की है इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मरकुस की किताब 7वां अध्याय 27वां वचन मैं पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है, हाँ, उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। आमीन। क्योंकि ये यहूदी नहीं थी, ये इसकी जाति का, यहाँ बोले सफूर नाम है यहाँ जाति का। हालेलुया। हाँ, सरूफिनिकी जाति की थी, यूनानी और सरूफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। प्रियो, ये रोटी अगर आपके अंदर अंधकार की ताकत काम करती है, अंधकार का शक्ति कार्य करता है, क्योंकि श्राप की वजह से सारी बातें आई। ये रोटी वो कहती है
ये वो यीशु मसीह ने कहा पहले बालकों को, माने कौन, यहूदियों को, हालेलुया, उनको तृप्त होने दे। यहाँ पे देखो लिखा है, उसने उसको उत्तर दिया, सच कहा, हाँ, उसने उसको कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, माने जिस जगह में वो था यहूदियों के बीच में। फिर कहा क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे में देना ठीक नहीं है। आप उठा के दे देंगे कि अपनी रोटी को, अपने बच्चों की रोटी को कुत्ता आएगा तो, या कोई और आएगा उसको नहीं देंगे ना। लेकिन यीशु मसीह को उसने क्या उत्तर, इतनी नम्रता पूर्वक उत्तर दिया उसने कहा, उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। सचमुच में जो हमारा बच जाता है हम उसको क्या करते हैं, कुत्तों को डाल देते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, हमें ये जानना, ये सीखना कि बड़े अनुग्रह से परमेश्वर ने हम पर दया की है, क्योंकि अन्य जाति में तो ये बातें होती नहीं, लेकिन यीशु मसीह के, हालेलुया, यीशु मसीह के हमारे पापों के लिए प्राण देने के कारण, यीशु मसीह का पृथ्वी में स्वर्ग से उतर आने का कारण हमारे जीवन को बचाना ही था। आमीन। वो सारी मानव जाति के लिए आया, और आज जो कोई इस पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, जीवन की रोटी खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उसने उसको कहा बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। सो हम अगर नम्रता पूर्वक अपने परमेश्वर की रोटी को खाते हैं, तोड़ते हैं, तो हमारे जीवन से सारे बंधन जो कि आपको सताते हैं, तकलीफ देते हैं, अंधकार की पीड़ाएं आप सह रहे हैं, वो सब आपकी इस रोटी खाने की वजह से निकाले जा सकते हैं। हालेलुया। सो आप इस रोटी को प्रतिदिन खाना है, क्योंकि यह रोटी हमें दुष्टात्मा से भी, उसके संबंधों से भी आज़ाद कर देती है। कई बार हम दुष्टात्माओं से ग्रसित इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उस रोटी का आनंद ही नहीं लेते। हालेलुया। हम उस रोटी को खाते हैं जो संसार की है, शत्रु की है। लेकिन आज हम यीशु मसीह पे विश्वास कर, जब यीशु मसीह की रोटी खाएंगे आज़ाद हो जाएंगे। उसकी इस विश्वास को, उस नम्रता को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई। आमीन। दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। हालेलुया। सो अगर हम विश्वास करते हैं और नम्रता पूर्वक, धीरज पूर्वक बाट जोते हैं और कुड़कुड़ाते नहीं हैं, तो निश्चित हमारा जीवन परमेश्वर की आशीषों से भरपूर होगा। हम सब कुछ करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुराई करते हैं, और यीशु मसीह पे विश्वास भी करते हैं, और आप सोचते हैं कि जल्दी से आंसर मिल जाए। इसने कितना नम्रता, एक मनुष्य को उसने कुत्ता करके संबोधित किया। प्रभु यीशु मसीह ने कुत्तों के आगे डालने की बात कही। क्या वहाँ वो नाराज हुई? उसको मालूम था कि यही है जो छुटकारा दे सकता है। आमीन। आपको और मुझको भी ये मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह के अलावा और कहीं छुटकारा नहीं है। श्राप और कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं जो हमारे पापों के लिए मरा या हमें क्षमा किया। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया गया कि हमारा उद्धार हो जाए। वो फिर बादलों पर आने वाला है कि हमें उठा ले जाए। आमीन। सो इस सुसमाचार को अपने हृदय में रखें। ये नहीं कि चंगाई नहीं मिली तो चले गए, छुटकारा नहीं मिला, मतलब कुछ और बातें नहीं हुई तो यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, फिर वो रोटी को खाओगे तो मृत्यु ही मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह को खाने से हम जीवन को प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। ये रोटी हमको तब तक खाना है जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना आ जाए। जब वो आएगा, हालेलुया, तब हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। हालेलुया। सो ये रोटी स्वर्ग से दी गई, और आत्मा है जो स्वयं रोटी है। आत्मा है और स्वयं रोटी है, जीवन की यथार्थ, जीवन की रोटी मतलब वचन रूपी रोटी। आप इसको ध्यान रखिएगा जो मैं बोलती हूँ। हालेलुया। वचन की रोटी, और जब व्यक्ति खाता है वो छुटकारा पाता है शैतानिक युक्तियों से, पापों से, अधर्मों से। विश्वास करेंगे तो निश्चित इन बातों को अपने जीवन में दिखेंगे। हालेलुया। सो हम लोग एक बार और पढ़ेंगे इस वचन को, यूहन्ना 6 उसका 58 वचन। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसने बाप दादों ने खाया और मर गए। आमीन। मैंने कई बार बता दिया, इस रोटी को खाने से हम मरेंगे नहीं। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। वो एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। और ये देह भले चले जाएगा, लेकिन ये देह यीशु मसीह के, अगर हम गाड़ भी दिए गए हैं, जला भी दिए गए हैं, मार दिए गए हों, जो भी हो गया हो किसी के साथ,
प्रियो, यह देह महिमा में रूप में आ जाएगी जब यीशु मसीह बादलों पर आया। वो कोई हमारे इसमें सो भी गए होंगे, वो जी उठेंगे, हालेलुया, और हम सब बादलों पे मिलेंगे। आमीन। सो हमें इसलिए हम भी यही रोटी खाएं, अपने बच्चों को भी यही रोटी खिलाएं। आमीन। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 17वां वचन। इसलिए कि एक ही रोटी है। कितनी रोटी है? संसार में जो स्वर्ग से उतरी वो एक ही रोटी है। तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। आमीन। जब हम उस रोटी से खाते हैं हम उसमें भागी होते हैं, प्रभु यीशु मसीह में भागी होते हैं। हम उसके साथ मारे जाते हैं, उसके साथ गाड़े गए और उसके साथ जी उठे। आमीन। हम उस रोटी के साथ भागी हो गए जो स्वर्ग से उतरी। हालेलुया। सो लिखा इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह हैं। हम सब प्रभु मसीह यीशु की एक देह का अंग हैं। आमीन। और हम एक देह हैं। और लिखा है तो हमें कैसे रहना चाहिए? बहुत ही भाईचारे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम एक देह के अंग हैं। हमें एक कैसे रहना चाहिए? प्रेरितों के समय का जीवन देखते तो कैसे रहते थे वो। हालेलुया। और हमें वैसे ही है प्रियो, जो कोई विश्वास से ये रोटी खाता है वो सभी इस रोटी का हिस्सा बन जाते हैं। जो एक रोटी है उसका हिस्सा बन जाते हैं। हालेलुया। पिज्ज़ा खाते हैं ना, पिज्ज़ा एक रोटी आती है और उसको कई पीस किया जाता है, और जब उसको जोड़ देंगे तो एक ही रोटी है वो। आप घर में भी रोटी बनाते हैं। अगर आप 4 बच्चे हैं और हो सकता है 4 लोग को उसको खाना है, तो उसके 4 टुकड़े करेंगे और उसको देंगे। लेकिन जब उसको मिला देंगे तो कितनी रोटी होगी? जोड़ देंगे तो कितनी होगी? एक ही रोटी होगी। क्यों ऐसा बनाया गया? क्यों हमें ऐसा गणित मिला? ये गणित स्वर्ग से उतरा है। आमीन। ये गणित स्वर्ग से उतरा है कि वो एक ही रोटी है और हम सब उसके भागी हैं। जो कोई उसे खाएगा तृप्त होगा और भागी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उसका हिस्सा बन जाता है। और बाइबल बताती है ये रोटी जिसका नाम यीशु है। बोलिए इस रोटी का नाम क्या है? हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। आमीन। और कभी खत्म नहीं होगी। इसको आप जितना खाएंगे बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। खत्म होने का टेंशन ही नहीं है। आमीन। यहाँ चावल आटा दाल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये रोटी कभी खत्म नहीं होगी। ये बढ़ती जाएगी, जितना आप खाएंगे बढ़ती जाएगी। आमीन। और कहता है संसार में जितने पापी अधर्मी जो अपराध करते हैं, आज जो अगर मुझे सुनते हैं और विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, निश्चित ये रोटी आपको जीवन देने जा रही है। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आपको बुला रही है। हालेलुया। सो जो कोई ये बंधन में पड़े हैं प्रियो, श्राप से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, सच्चे परमेश्वर को जानना चाहते हैं, आज मैं आपसे कहती हूँ हालेलुया, मन फिराइए, विश्वास करिए, सचमुच में यह आपको जीवन में लेके जाएगी। और ये ऐसा जीवन है जो उमड़ता रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो हम यहाँ एक उदाहरण और देख सकते हैं, अगर आप जानना चाहेंगे तो लूका की किताब 15 अध्याय उसका 17 वचन। हालेलुया। इसमें उड़ाऊ पुत्र के बारे में दिया हुआ है, और उड़ाऊ पुत्र के बारे में मैं आपको थोड़ा ही बताऊंगी। इसमें वो कहता है जब वह अपने आपे में आया, ये एक ऐसा लड़का था जो अपने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगता है और चला जाता है। देखिए ये संसार की रोटी है। हिस्सा मांगना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सारी संसार की बातें हैं। मतलब ये संसार की रोटी से है, बातें संसार की बातें हैं। और संपत्ति में से मांगा और कहा जो कुछ मेरा है मुझे दे दे। और जब उससे मिलता है उस संसार के हिस्से बाजी से लेता है और सारी बातों को कुकर में उड़ा देता है। उड़ाने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता। और जब वो सोचता है, और सुअरों की रोटी, जब सुअरों का जो भोजन करता है वो, उसके दोस्त भी उसको धोखा दे देते हैं, कोई उसका साथ नहीं देता। ये संसार ऐसा ही है। इसके जब तक आपके पास संसार की रोटी रहेगी ना, संसार के लोग आपके पास इर्द गिर्द दिखेंगे। हालेलुया। लेकिन आपके पास संसार की रोटी अगर ख़त्म हो गई, आपका धन खत्म हो गया, तो आपके पास कोई नहीं दिखेगा, आपके अपने भी नहीं दिखेंगे। हालेलुया। जो आपको भाई बंधु कहते हैं और रिश्ते निभाते हैं वो भी नहीं दिखेंगे। लेकिन प्रियो, आपके माँ बाप सदैव आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। हर परिस्थिति में खड़े रहते। लेकिन मैं यहाँ यीशु मसीह के बारे में बता रही हूँ। हालेलुया। यहाँ ये पिता यीशु मसीह को प्रकट करता है, और यहाँ ये कहता है जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ।
प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब उसका मानसिकता भी वो खो चुका, बहुत तनाव में आ गया, क्रोध में आ गया। अब क्रोध करके भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला, आमीन, क्योंकि क्रोध करके तो निकला था घर से, हालेलुया। अब वो ऐसी स्थिति में आ गया कि उसके पास खाने को भी नहीं बचा, ना कोई नौकरी देने को तैयार है, क्योंकि अब वो अपने देश से बाहर है। और वो बोलता है, जब अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और यीशु मसीह मैंने आप को क्या पढ़ाया? जो कोई ये रोटी खाएगा वो तृप्त होगा, वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा और सर्वदा जीवित रहेगा। लेकिन ये रोटी जो है हमको भूखों मार सकती है, हालेलुया, हमको तकलीफ में डाल सकती है, हालेलुया, अपनों से अलग कर सकती है, आमीन, हालेलुया, बुराई में ला सकती है, कुकर्म में डाल सकती है। लेकिन स्वर्ग की जो रोटी है वो हमें सचमुच में स्वर्गीय बातों से भर सकती है, स्वर्गीय वातावरण में जिंदा रख सकती है, स्वर्गीय वातावरण में हमको ले जा सकती है, आमीन। जब इसका आपा वापस आया, आज प्रियो जितने भी परिवार में नशे से लोग ग्रसित होंगे, वे विचार से ग्रसित होंगे, तनाव में ग्रसित होंगे, मानसिक रोग से आप ग्रसित होंगे, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके लोगों में ग्रसित होंगे। परमेश्वर की आत्मा कहती है, आज जब आप ये रोटी खा रहे हैं, यही रोटी अपने बालकों को भी खिलाइए, यही रोटी औरों को खिलाइए। जब ये रोटी खिलाएंगे निश्चित वो आज़ाद हो जाएंगे, आमीन, और वो आपे में आ जाएंगे। जैसे कि लिखा है, पत्नी की पवित्रता से पति पवित्र होगा। प्रियो, हो सकता है आपके हस्बैंड विश्वास में नहीं होंगे, आप ये रोटी जब खाते हैं आप उसके समान बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब आप ये रोटी खाते हैं आपके अंदर वो पवित्रता आती है, वो चाल चलन आता है, वो स्नेह आता है जो और रोटी खाने से नहीं आता। ये रोटी हमको चंगा करती है, औरों को चंगा कर देती है। सो आपकी इस रोटी खाने से आपके लोग भी पवित्र होंगे, आपके लोग भी छुटकारे में आ जाएंगे। आपकी रोटी खाने से ये रोटी का जो प्रकाश है, ये रोटी का जो सामर्थ्य है, वो आपके इर्द गिर्द में जो निर्बल लोग हैं उनके लिए सामर्थ्य का काम करेगी, आमीन। उनको आप सहायता देने का सामर्थ्य मिलेगा, और जब आप ये सहायता करेंगे वो भी जीवन की इस रोटी में आ जाएंगे। जैसा कि ये आपे में जब आया, उसे याद आया, और ये याद आने के बाद सोचता है कि उसने कहा, मेरे जो नौकर हैं मेरे पिताजी के, वो भोजन से भी ज़्यादा रोटी खाते हैं, रोटी मिलता है उनको। प्रियो, ये उस रोटी की बात कर रहा है। आज उसको कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन जब ये सोचता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं परमेश्वर से क्षमा मांगूंगा, अपने पिता से क्षमा मांगूंगा और कहूंगा मुझे एक नौकर की नाई रख ले। यहाँ पे लिखा है, आप जरूर पढ़िए घर में जाके, हालेलुया। सो लिखा है यहाँ पर, तब वह उठकर अपने पिता की यहाँ गया, पास गया, चला। अब वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। आज पिता दूर है हमसे, लेकिन वो हम पे तरस खाता है हमारी परिस्थितियों को देख के। जब हम अपने आपे में आते हैं, अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, पापों से क्षमा मांगते हैं, हमारा पिता हम पे तरस खाता है, हालेलुया। और वो कहता है, दौड़कर उसे गले लगाता है। ये सच है, जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं बड़े तनाव में, परिस्थितियों में, वो हमें गले लगा लेता है, आमीन। कोई आपको गले नहीं लगाएगा, संसार आपको गले नहीं लगाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको गले लगाए। आप कितने भी पीड़ा में होंगे, आज संक्रमित लोगों को कोई गले नहीं लगाएगा, लेकिन परमेश्वर उनको जाके गले लगाएगा। जो वहाँ बाट जो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर उनको गले लगा लेगा। आप और मैं गले नहीं लगा सकते, हालेलुया। वैसे ही ये पीड़ित हो गया था पाप से और तमाम प्रकार की युक्तियों से। अब ये जैसे ही आने के लिए अपने पिता के पास, मैं यीशु मसीह की बातें यहाँ कह रही हूँ, हालेलुया। जब हम उसको इस तरह स्मरण करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, वो हमको गले लगा लेता है। संसार आपको छोड़ देगा, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, आमीन। हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। और लिखा है, उसको बहुत चूमा, लगाया और बहुत चूमा। परमेश्वर से कितना प्यार करता है, इतना कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि हम नाश ना हो। और वो हमारा इंतजार करता रहता, आज मेरी बेटी और मेरा बेटा मन फिराएंगे, लौट आएंगे और पुकारेंगे, पिताजी मैं यहाँ हूँ, आमीन। और कहता है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, उसके पहले पढ़ती हूँ। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने, यही पढ़ाना चाह रही थी, स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बाद में उसका पिताजी कहता है, पहले ये मर गया था। क्यों मर गया था? देखिए, ये यहाँ पश्चाताप किया, मन फिराया, पिता के पास लौट आया। और इसका पिता कहता है, आगे आप जरूर पढ़िएगा या पढ़ देती हूँ। कहता है, क्योंकि मैं, इसका 24 वचन में लिखा है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जीर गया है, खो गया था, अब मिल गया है,
और वे आनंद करने लगे। पहले वो क्या बोला? मर गया था, मतलब पाप की रोटी खाकर क्या हो गया? वो मर गया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु में से हमको निकालने आया, और वो जो कोई इस पे विश्वास करता है, जो कोई इसकी रोटी खाता है, वो जी उठता है और जीवित रहता है और सर्वदा काल के लिए जीवित रहेगा। फिर लिखा है खो गया था। जैसे ही हम सांसारिक रोटी में भागी होते हैं, जैसे हम संसार की बातों में लिप्त हो जाते हैं, शत्रु की बातों में लिप्त हो जाते हैं, हम खो जाते हैं। आमीन, हम खो जाते हैं। और लिखा है अब मिल गया है और वे आनंद करने लगे। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं प्रियो, परमेश्वर कैसा आनंद से भर जाता है, और क्या क्या गाता है? चूमता है हमको आशीष देता है, हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है, हमें चंगा करता है, हमें गले से लगाता है। हालेलुया। और वो हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। इसलिए उसमें लिखा है उसने जूतियाँ पहनाया, नया वस्त्र पहनाया, वो हमें नए वस्त्र बनाता है। इसका मतलब जो संसार का वस्त्र में डूबा था, जो संसार की अभिलाषाओं में डूबा था, जो तमाम प्रकार की विपरीत बातों में उलझा हुआ था, उन सब से निकाल कर वो अपने वस्त्र हमको देता है। स्वर्गीय वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र देता है, गुलामी का वस्त्र निकाल देता है। अगर जेल में जाते हैं तो कौन सा वस्त्र पहनते हैं? जेल का। हालेलुया। लेकिन जब हम स्वर्ग के वादियों में, स्वर्ग की उपस्थिति में आ जाते हैं, तो वो स्वर्गीय वस्त्रों को देता है, वो नई जूतियां देता है। हालेलुया। वो नया ताज देता है। आमीन। वो वैसा वो सारी चीजों को जो देता है, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं इफिसियों की किताब में। आमीन। तो हमें वो सारी चीजों को देता है, और हमें एक राजा का बच्चा कैसा रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, वो सारे वस्त्रों से हमको तृप्त कर देता है। इसलिए जब हम यीशु मसीह की रोटी खाते हैं, यीशु मसीह में जीते हैं, वही जीवन है, तो हमें वैसा ही जीवन मिलता है। लेकिन हम संसार की रोटी खाते हैं, संसारिक जीवन जीते हैं, तो हम संसार की तरह हो जाते हैं, और संसार हमें मृत्यु ही देगा, ना कि जीवन, क्योंकि जीवन उसके पास नहीं है, वो मृत्यु क्योंकि श्राप में है और वो शत्रु है। लेकिन परमेश्वर जो जीवन दे सकता है, हालेलुया, वो हमें जीवन ही देगा, और कहता है मैं अनंत जीवन तुम्हें दूंगा। आमीन। एक वचन लास्ट और पढ़ लीजिए, यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय 35वां वचन और उसके बाद 32 वचन, बस लास्ट। हाँ। तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? बस यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आमीन। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। और क्या लिखा है? एक लास्ट 32वें वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं इसको। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। तो हम सच्ची रोटी खाने में और उसमें तृप्त रहने में लगे रहें, ना कि हालेलुया प्यारे प्रभु के लोगों, हालेलुया, व्यर्थ की बातें में लगे रहें। सो हम वो रोटी खाएं जो हमको तृप्त करता है, हम वो रोटी खाएं जो हमें जीवन देती है। उस रोटी से हमें अनंत जीवन और कभी ना मरने वाला जीवन मिलता है। आमीन। हालेलुया। तो हम शारीरिक रोटी से बचें, संसार की रोटी से बचें, दुष्ट की रोटी से बचें, मतलब पाप और अपराध और अधर्मों से बचें, और परमेश्वर की रोटी में, परमेश्वर में तृप्त रहें। आइए हम प्रार्थना करें ये समय। जितने विश्वास करते हैं ये समय हाथों को उठाए और कहें, प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, आप जीवित परमेश्वर हैं, और आप मुझे इन पाप से, अधर्मों से, अपराधों से छुड़ा सकते हैं। मेरे पापों की क्षमा कर और मुझे अपना बेटी और बेटा बना। धन्यवाद करती हूँ महान परमेश्वर पिताजी, फिर से एक बार आपके पवित्र चरण में यीशु मसीह के नाम से आते हैं, प्रार्थना करते हैं। सुनने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं, परिवारों को जो बीमार हैं उनको यीशु के नाम में पिताजी, आज जो खो गए हैं, जो मर गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से वो प्रभु यीशु मसीह में जिलाए जाएं। जो खो गए हैं प्रभु वो फिर से वापस लौटाए जाएं पिता यीशु मसीह के नाम में। जो प्यारे पिताजी बुराई में पड़े हैं, यीशु नासरी के नाम में छुटकारा पाए। जो प्यारे पिता दुष्टात्माओं से ग्रसित हैं, यीशु के नाम में छुटकारा पाए। जो बीमार है वो चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह। जो बीमार मानसिक रीति से परेशान हैं
पिता तेरी रोटी को खा के वो तृप्त होने पाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं प्रभु, उनका जीवन तेरी महिमा का कारण ठहर जाए। सो प्रार्थना करती महान परमेश्वर पिता, एक एक व्यक्ति को छुटकारा दीजिए, एक एक व्यक्ति को चंगाई दीजिए, एक एक व्यक्ति में प्रभु तेरे नाम की महिमा का हालेलुया सामर्थ्य बहने पाए पिताजी, बहने पाए पिता। इनका रोटी खाना औरों के लिए, स्वयं के लिए, औरों के लिए, परिवार के लिए आशीष का कारण बने पिता। आपकी रोटी जीवन देती है, आपकी रोटी जीवन का मार्ग दिखाती है, आपकी रोटी खुदावन हालेलुया वो जीवन का सोता है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। खुदावन सचमुच में यह रोटी हमें हालेलुया सत्य में ले चलती है, क्योंकि हमें संसार की झूठ से बचाती है। यह रोटी हालेलुया जो कि प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह हमें संसार की तमाम बुराइयों से बचाते हैं, झूठ से बचाते हैं और सत्य में ले चलते हैं, क्योंकि लिखा है सत्य को जानोगे स्वतंत्र करेगा, और सत्य मेरा प्रभु यीशु है, और जो सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र हो जाता है। सचमुच में जो स्वतंत्र होता है वो जीवन के मार्ग में चलता है और परमेश्वर में अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। धन्यवाद करती हूँ महान परमेश्वर पिताजी, हर एक बातों से हर एक को आशीष अनुग्रह प्रदान कीजिए। और जो कोई प्रभु इन दिनों प्यारे परमेश्वर पिताजी बहुत ही व्याकुल है, विचलित है, निराशा में है, यीशु के नाम इन्हें छुटकारा दीजिए और होने दीजिए इस रोटी को खाकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर कर और प्रभु यीशु मसीह को जानकर प्रभु यीशु मसीह में प्रभु बने रहकर वो सकारात्मक रहे, जीवन में चले और जीवन की अद्भुत बातों में प्रवेश करने पाए, अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। हर एक को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, सुनने वाला हर एक आशीषित हो जाए, हर एक को वचन की आशीष और अनुग्रह प्राप्त हो। धन्यवाद करती हूँ पिताजी, प्रार्थना सुना यीशु के पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन फिर आमीन। सभी को जय मसीह।